एनवीएन के साथियों, हसन कमाल का नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपको खुशामदीद, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, हम सब ने देखा कोरोना की वबा ने, कोविड की महामारी ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जो इस महामारी की मनहूस साए से बचा हो। हर जगह तबाही फैली, हर जगह लोग मरे। लेकिन हमने ये भी देखा कि जिन मुल्कों ने मामले को समझा, इसे गंभीरता से लिया, वहाँ तबाहियाँ तो हुई लेकिन वो संभल गए। स्पेन और इटली का मामला देख लीजिए। शुरू में इतनी मौतें हो रही थी कि दुनिया हैरान थी। कब्रिस्तान पट गए थे, लोगों को दफन करने के लिए जगह नहीं रही थी। लेकिन उन्हें होश आ गया और उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम को और अपने सेहत के निज़ाम को दुरुस्त किया। सारी योजनाएं बंद करके सारा पैसा, सारा धन कोरोना से लड़ने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम को संभालने में लगा दिए। नतीजा ये हुआ कि मामलात धीरे धीरे संभल गए और कम से कम जो दूसरी वेव आई उसका कोई असर वहाँ दिखाई नहीं दिया। हमने ये भी देखा कि जिन देशों में इस महामारी को गंभीरता से नहीं लिया गया, समझा नहीं गया, वहाँ बड़ी तबाही मची और आज तक मच रही। सबसे पहली मिसाल तो अमेरिका की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा पागलपन दिखाया, बड़ी हैरान हुई कि दुनिया की सुपर पावर का प्रेसिडेंट ऐसी हरकतें कर रहा है। खुद मास्क नहीं पहना, लोगों को मास्क पहनने से मदद किया, सोशल डिस्टेंसिंग की मुखालफत की, उल्टी सीधी दवाएं बताई लोगों को, उल्टे सीधे इंजेक्शन बताए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि लाशों के ढेर लग गए। ब्राज़ील का प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बड़ा पागल निकला। उसने तो इसको वबा मानने ही से इनकार कर दिया, उसको कोरोना के वजूद से ही इनकार किया। उसने कहा ये तो एक मामूली बुखार है। वहाँ भी क्या हुआ? लाखों की तादाद में लोग मर गए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में भी कोरोना को पहले बहुत संजीदगी, बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर तो ये कहते थे कि लोग सनसनी फैला रहे हैं, ये है ही नहीं। उसके बाद जब वो बढ़ने लगा, जब चारों तरफ से वार्निंग्स मिली कि ये इसकी सुनामी आ सकती है, तब भी इसे बहुत संजीदगी से नहीं लिया गया। तब भी लोगों से तालियां बजवाई गईं, थालियां पिटवाई गईं, दिए जलवाए गए और इस तरह की हरकतें की गई। फिर जब ये बढ़ने लगा तो घबराहट फैली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद भी उसे अपनी संजीदगी से नहीं लिया गया, क्योंकि जैसे ही इसका जोर थोड़ा घटा पहली वेव का, वैसे ही जीत का ऐलान हो गया। डंका बजाया जाने लगा, नगाड़े बजाए जाने लगे कि हमने कोरोना को हरा दिया है, कोरोना हार गया, हम जीत गए। हालांकि मार्च के दूसरे वीक में, सेकेंड वीक में वार्निंग दी गई थी कि सेकेंड वेव, दूसरी वेव आ सकती है। कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर जब वो आई तो होश हो गए और उसने जो क़यामत बर्पा की है वो हम सबके सामने। इसकी एक वजह और भी है। आज ये बात बहुत कड़वी है मगर सच है। पिछले 7 वर्षों में हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोगों की सोच साइंटिफिक नहीं रही है, बल्कि उन्हें उल्टी सीधी राहों पे भटका दिया गया है। उनको सुपरस्टिशन, वहम परस्ती और भ्रांति और भ्रम की राह पे डाल दिया गया है। बाबा साहेब, डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान को संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन देते हुए ये कहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान, इस आइन का मकसद ये है कि भारतवासियों में साइंटिफिक सोच पैदा हो। लेकिन क्या हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। पहले हुआ, उसी में हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, मेडिकल कॉलेजेस बने, बड़ी बड़ी
स्वास्थ्य की और भी संस्थाएं बनी और भी दूसरे फील्ड्स में काम हुआ, लेकिन पिछले 7 साल में ये सब उठा के जैसे ताक पर रख दिया गया। इसके बजाय क्या हो रहा है? इसके बजाय ये हो रहा है कि ऐसी हरकतें की जा रही हैं कि जिससे सारी दुनिया में हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे एमपीज़ होते हैं, एमएलएज़ होते हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, ये चाहे जैसे भी हों, लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये एमपी जी हैं, ये एमएलए जी हैं, ये मंत्री जी हैं। तो उनकी बातों को वो सुनते हैं, गौर से सुनते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे होंगे, इसलिए वो उनकी बातों को मान भी लेते हैं। लेकिन और ये सही भी है, यही लोगों को कोरोना से लड़ने के सही रास्ते दिखा सकते थे, लेकिन इन्होंने किया क्या? ज़रा इनसे मिलिए। ये हैं श्रीमान त्रिवेंद्र रावत जी। कुछ दिनों पहले ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। इन्होंने क्या कहा था कुंभ मेले के सिलसिले में कि वहाँ तो लोग जो है वो खुली हवा में मिलेंगे, खुले मैदान में मिलेंगे और वहाँ पोल्यूशन नहीं होगा और जो गंगा में नहाएंगे उनको तो कोविड छू भी नहीं सकता। फिर हुआ क्या? 25 लाख आदमी हिंदुस्तान के कोने कोने से आए, क्योंकि इन मंत्री जी की बात भारत के कोने कोने तक पहुंची थी। 25 लाख वहाँ जमा हुए। फिर क्या हुआ आप सब जानते हैं। स्वामियों को, साधुओं को, संतों को कोरोना हुआ, वो मरे भी। फिर उन्होंने गंगा में वो सब नहाए भी। ये लोग जब अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में पहुंचे तो कोरोना साथ लेके गए और वहाँ पैदा हुआ है। और वो गंगा माँ की विशाल गोद इंसानी लाशों से पटी पड़ी। पटना से लेकर और इलाहाबाद तक दरिया के अंदर, गंगा माँ के अंदर और गंगा माँ के किनारे लाशों के ढेर लगे हुए। लाशें बहाई जा रही हैं, लाशें दबाई जा रही हैं और इस तरह दबाई जा रही हैं कि ज़रा हवा चलती है और बालू उड़ जाती है तो लाशें बाहर आ जाती हैं, जिन्हें कुत्ते घसीटते हैं, जिन पर गिद्ध झपटते हैं। सारी दुनिया मंजर देख रही है और ये लाशें दर्जनों में नहीं हैं, सैकड़ों में नहीं हैं, हज़ारों में। होना तो ये चाहिए था कि मंत्री जी कहते, आके माफ़ी मांगते सारी कौम से, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? उसके बाद भी यह फलसफा बघार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोरोना तो एक प्राणी है जैसे हम आप और आप प्राणी हैं। गया कोरोना को भी उसी तरह जीने का हक है जैसे हमें और आपको जीने का हक है। सुन लीजिए। वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। और ज़रा इनसे मिलिए। ये बलिया के एमपी हैं, सांसद सुरेंद्र सिंह जी। बलिया आज सैकड़ों लोग वहाँ मर चुके हैं, मगर ये बता रहे थे कोविड से लड़ने का ये नुस्खा गौमूत्र वाला। सुन लीजिए। सुपर पावर दवा है ये, आप पी करके देखिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके देखिए। हो सकता है कि इस दुनिया का एक संदेश बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से ही जाएगा और इस कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा वो जो है गोमूत्र या गोधन अर्क होगा। और इनकी तो बात ही नहीं रही। प्रज्ञा ठाकुर, इनका तो दावा था कि इनको जो छाती का कैंसर हुआ था वो उन्होंने गाय का मूत्र पी के और गोबर का इस्तेमाल करके ख़त्म कर दिया उसे। गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। जो दावा झूठा निकला, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा ये सब कुछ नहीं, हमने उनका ऑपरेशन किया था, उससे वो ठीक हुई थी। अब ये फिर बता रही हैं कोरोना से लड़ने का नुस्खा। सुन लीजिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का
जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। दोस्तों, हम ये सब बातें आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हमें इनकी आलोचना करना है या बुराई करना है, हालांकि करनी चाहिए, इसी काबिल है। हम आपको सिर्फ ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि भूले से भी इन लोगों की नामाकूल बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, भूल कर भी इनकी बकवास को सच न समझिएगा, क्योंकि जिन्होंने समझा है उनका बहुत बुरा अंजाम हुआ है। गुजरात से ये खबर आई है कि कुछ लोगों ऐसे थे जो हफ्ते में एक बार गौशाला जाते थे और अपने बदन पर गाय का पेशाब मलते थे। बाद में जब डॉक्टरों को पता चला तो उन्होंने वार्निंग दी और ये कहा कि इसकी वजह से खून में ब्लैक फंगस, काला फफूंद पैदा हो जाता है, और हुआ, और 2000 मौतें भी हुई। इसलिए हम ये बातें आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि इनसे बचिए। एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर शाहिद जमील, जो दुनिया के चंद बड़े वायरोलॉजिस्ट में से एक हैं। वायरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो किसी वायरस का पर डीएनए पर मालूम करते हैं कैसे पैदा हुआ और उसको फिर उसके तोड़ की तरकीबें सोचते हैं। उन्होंने उस कमेटी से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने की वजह तो नहीं बताई, लेकिन एक हफ्ते पहले उन्होंने ये कहा कि उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को और अफसरशाही को साइंटिफिक बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो उल्टी सीधी हरकतों को ज़्यादा पसंद करते हैं, छोड़ दिया उन्होंने। तो हमने आपको ये बातें इसलिए बताई हैं कि ये जान लीजिए, गाय का पेशाब और गाय का गोबर बदबूदार चीज़ें हैं, इन्हें बिल्कुल न पीजिए, न अपने बदन पर लगाइए। घर से निकलिए तो मास्क पहनिए, दिन में 4-5 मरतबा हाथ धोइए साबुन से, बाहर से आइए तो स्टीमिंग कीजिए, बफारा लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। सिर्फ इसी तरीके से आप कोरोना से बच सकते हैं। और दुआ कीजिए इन लोगों की बकवास को छोड़कर, और इनके लिए भी दुआ कीजिए कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी इनको अंधेरे से निकाल, उन्हें उजाले में ले आ। तो आज बात यही ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और हमारे कैमरामैन फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे और जल्द मिलेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़।